दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पर 17 जनवरी से फिर 3-4 जिलों पर शीतलहर की स्थिति बन चुकी है, यानी कि ठंडी बर्फीली हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। कोल्ड वेव की स्थिति बन चुकी है और इसके साथ साथ मैंने आप सभी भाइयों को कल ये भी बताया था कि बारिश होने की संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश के भागों पर भी, लेकिन मैं 100% जो है श्योर नहीं हूं। लेकिन आईएमडी की तरफ से आज कुछ मॉडलों में लग रहा है कि हाँ, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर 23 जनवरी से और लगभग 25 जनवरी के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश राज्य पर। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखलाता हूं। फिलहाल एक पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। कल 17 जनवरी में इसका असर पहाड़ी राज्यों पर 17 और 18 जनवरी तक रहेगा, फिर 19 में आएगा, 19, 20, 21 तक उसका रहेगा। उसके बाद में फिर एक और जो सबसे ताकतवर पश्चिम विक्षोभ है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। पहले हम सीधा चलते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बतला रहा था, देखिए काफ़ी भाई कहते हैं कि सर आप इसी मॉडल पर दिखलाया करें, इस पर हमें अच्छे से समझ में आता है। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये है 22 जनवरी की। 22 जनवरी में दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। बारिश की कोई संभावना 22 जनवरी में नहीं है। 23 जनवरी में भी यहाँ पर मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर बादल वगैरह रहेंगे, बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। 24 जनवरी में भी यहाँ पर बारिश होने की भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर संभावनाएं हैं, और यानी कि उत्तरी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पश्चिम विक्षोभ काफी स्ट्रॉन्ग है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। यहाँ से मॉइस्चर काफी तेजी के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगा, तो उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं कुछ भागों पर 23, 24, 25 जनवरी के दौरान। आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के यहाँ पर जिलों पर, देखें किन किन भागों पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सतना, महर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर आपको ये ब्लू कलर के, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखला दूं। देखिए ये शायद इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, इन पर यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं कि यहाँ पर कोल्ड वेव की स्थिति बनेगी। कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं, यानी कि ठंडी बर्फीली हवाएं इन भागों पर चलेंगी। और ये कहाँ से चलेंगी? ये आएंगी दोस्तों बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा। इसके साथ साथ भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर, मऊगंज के भागों पर भी कुछ स्थानों पर कोहरा हल्का या 1-2 भागों पर हल्के से घना देखने को मिल सकता है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, दमोह, रायसेन, सीहोर, देवास, इंदौर, झाबुआ, धार, खरगोन के कुछ भागों में भी थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ पर मध्य प्रदेश का 17 का अपडेट है जनवरी का। 18 जनवरी में कोई वार्निंग नहीं है, 19 जनवरी में कोई वार्निंग नहीं है, और 20 जनवरी में भी कोई वार्निंग नहीं है, और 23, 24, 25 जनवरी की मैं आपको पहले ही रिपोर्ट दिखा चुका हूं कि कुछ इन भागों पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम के भागों पर, गुना के भागों पर, शिवपुरी के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।